यहाँ पर ये हीली डिवाइस है। हीली डिवाइस के अंदर एक होता है क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर क्या करता है, क्वांटम सेंसर का काम क्या है, ये आप क्लियरली समझ लेंगे तो बहुत सारी बातें तुरंत समझ में आ जाएंगी कि हीली करती कैसे है। क्वांटम सेंसर का सिर्फ एक काम है कि आपके विचारों से जो तरंगे बन रही हैं, आपके विचारों से जो वेव्स बन रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, उस वाइब्रेशन को कैच करना और इसको हीली के सॉफ्टवेयर को पास ऑन कर देना। ये सेंस करता है क्वांटम सेंसर। तो ये क्या सेंस करता है कि हमारे हमारे वाइब्रेशंस में, हमारे थर्ड आई चक्र के आसपास के वाइब्रेशन में, जो हमारा ब्रेन है उसके आसपास वाइब्रेशन में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन हुआ। तो जो इसको परिवर्तन मिलता है, जो चेंज मिलता है, उसको सेंस करके ये भेज देता है सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग के लिए। इसलिए इसका नाम सेंसर है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्वांटम सेंसर ये करता है, क्वांटम सेंसर आपको प्रोग्राम बताता है, क्वांटम सेंसर सिर्फ सेंस करता है, उसका नाम ही सेंसर है। तो क्वांटम सेंसर का काम ये हो गया। अब क्वांटम सेंसर इसको करता कैसे है? तो ये करता है आपके माध्यम से। आप ध्यान रखें, ब्लू ऐप जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक हीली डिवाइस, इसके पीछे हीली के सॉफ्टवेयर और आप, ये तीन मिलके कंप्लीट सिस्टम बनता है। यानी कि आप भी इसका एक पार्ट हैं। इसको वाइब्रेशन कौन देगा? रिकॉर्डिंग के लिए आप देंगे। इसको करना क्या है, आप चाहते क्या, इंटेंशन क्या, वो आप बताएंगे। तो आप भी इस हीलिंग सिस्टम का एक पार्ट है। तो आप, यानी आपका इंटेंशन और फोकस, हीली डिवाइस और हीली का ब्लू ऐप सॉफ्टवेयर, ये तीन मिलके कंप्लीट हीलिंग सिस्टम बनता है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि आप इससे बाहर हैं, हीली करेगा और सॉफ्टवेयर करेगा। अगर ये सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आप इस सिस्टम का पार्ट हैं। ब्लू ऐप, हीली डिवाइस और आप, ये तीन मिलके बनता है कंप्लीट हील एडवाइजर एनालाइज थेरेपी सिस्टम। ये बनता है कंप्लीट। लोगों को क्या लगता है कि हीली डिवाइस और सॉफ्टवेयर में, हम तो कुछ नहीं है इसमें बीच में, आप हैं। तो आप कैसे हैं? देखिए, जैसे आपको वाइब्रेशन रिकॉर्ड करनी है किसी चीज की, ठीक है? जैसे ये बॉटल है, अब इस बॉटल की मैं वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ठीक? तो कैसे करेंगे? ये बॉटल देखिए, आपको दिखेगी, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, हाँ। अब आपको ये देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, तो ये आपको दिख रहा है कि अब इसकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए जब हमने हीली शुरू शुरू में किया था, तो तब होता क्या था कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिखाया जाता था कि इसके ऊपर रख दो और आप रिकॉर्ड वाइब्रेशन दबा दो तो ये वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर देगा। जिसकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना उसको ले जाके उसके ऊपर रख दो। तो मुझे ये लगता था कि हीली में जब वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते हैं तो वहां लिखा आता है कि होल्ड हीली ऑन राइट हैंड, और यहाँ बताते हैं कि आप हीली को ले जाके वहां रखो। शुरू शुरू में हमने भी किया, लेकिन बाद में हमें समझ में आ गया कि ये इसकी जरूरत नहीं। हीली का क्वांटम सेंसर हमारे वाइब्रेशंस को रीड करता है। तो वाइब्रेशन से कैसे होता है? जैसे मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, जैसे मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो इसके वाइब्रेशन मेरे थर्ड आई पे क्रिएट हो जाते हैं। ये सभी मनुष्यों को एक वरदान के रूप में है, कहिए ईश्वर से ये शक्ति मिली हुई है कि वो जिस भी चीज को देखेंगे, जिस भी चीज को देखेंगे उसके वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। जिस चीज को आप एक टक ध्यान से देख लेंगे उसके वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। आपके सामने पच्चीसों चीजें पड़ी हो, लेकिन अगर आपने उसमें एक पे फोकस किया तो उसका आएगा। आपने सबको देखा तो सबका मिक्स वाइब्रेशन आएगा। तो ये आपके फोकस पर डिपेंड करता है। ठीक वैसे जैसे कि एक डीएसएलआर कैमरा लेते हैं ना, तो आप जब फोटो खींचते हैं तो जिसको फोकस कर लिया वो क्लियर आता है और बाकी पीछे वाला ब्लर आता है। तो ऐसे ही आपका भी फोकस होता है कि आपने इसको ध्यान से देखा तो आपको ये दिख रहा है और इसके आजू बाजू वाली चीजें धुंधली हो गई, तो ये आपको इसके वाइब्रेशन मिलेंगे। अब इसमें भी
अगर आपने बॉटल पे फोकस किया तो बॉटल का, कैप पे फोकस किया तो कैप का, लेवल पे फोकस किया लेवल का, पानी पे फोकस किया तो पानी का। यानी कि आप जिस चीज को फोकस करेंगे उस चीज का वाइब्रेशन आपको रिकॉर्ड करके ये क्वांटम सेंसर दे देगा। तो आप हमेशा जैसे किसी की वाइब्रेशन रिकॉर्ड करनी है, हीली अपने हाथ में रखिए और उस पर्सन को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से कैसे देखना है? उसके चेहरे पे देखिए, उसके चेहरे के आजू-बाजू देखिए, पीछे क्या है उस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पास पर्सन नहीं है और फोटो है, तो अगर फोटो पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे तो भी वाइब्रेशन यहाँ जनरेट होगी। तो आपके वाइब्रेशन के लिए पर्सन और फोटो में कोई फर्क नहीं है। मैं इसकी वाइब्रेशन डायरेक्ट रिकॉर्ड करूं वही बात है और इसकी फोटो की वाइब्रेशन रिकॉर्ड करूं तो भी वही बात है। क्योंकि जब हम किसी फोटो को देखते हैं तो फोटो को देख कर भी हम उसकी चेतना से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब क्वांटम वर्ल्ड है जिसको सुन के बड़ा अजीब लगता है कि अरे हम फोटो को ध्यान से देखेंगे तो हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आप हो जाएंगे। क्योंकि जिस भी चीज को आप ध्यान से देखेंगे उसके वाइब्रेशन आपको यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि बुरा मत देखो। और बहुत से लोग आपने देखा होगा, स्पिरिचुअल लोग जब वो मंदिर जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं या अपने जैन मंदिर में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो जो उनको देखना होता है उसे फोकस करने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं। क्योंकि अब उन्होंने जिसका वाइब्रेशन ले लिया, अब इसके बाद वो कोई और वाइब्रेशन नहीं लेना चाहते, उसको होल्ड करना चाहते हैं। इसलिए दर्शन करके आंखें बंद करने की परंपरा है। लोग इसको समझते नहीं है लेकिन इसको ऐसे ट्रेडिशन में फॉलो करते जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर आपने भगवान की मूर्ति को देखा, उसके वाइब्रेशन आए, फिर पंडित जी को देखा, पंडित जी के वाइब्रेशन आए और बाजू में खड़े वाले को देखा तो उसके भी वाइब्रेशन आए। तो ये तमाम चीजें ना हो तो भगवान को देखने के बाद आदमी आंखें बंद कर लेता कि बाकी चीजें दिखेंगी नहीं तो उसके वाइब्रेशन हमें आएंगे नहीं और हमारा कनेक्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये चीजें हमारे सनातन विज्ञान में पहले से बिल्कुल क्लियर कट थी, जिसको मरकस स्मिके जी ने इंडिया में 10 साल लगाकर समझा और ये डिवाइस बनाई। तो आप अगर वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने का ये फंडा समझ गए तो आपका काम हो गया आसान। आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपनी कार को देखिए दूर से और यूं रखिए कार की वाइब्रेशन रिकॉर्ड। आप अपनी बाइक को देखिए, बाइक। आप अपने पेट को देखिए ध्यान से, उसकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड। ये जब समझ जाते हैं ना लोग तो ये चिंता खत्म हो जाती है कि अरे मैं छुट्टियों में घर गया था, मैं अपनी मम्मी की वाइब्रेशन रिकॉर्ड करके लाया था, अब मैं तो वो मिट गया, तो मम्मी की वाइब्रेशन कहाँ से आएगी? अरे आपकी माताजी, आपकी मम्मी यहाँ पर है, आपके ख्यालों में, आप उनका ध्यान करिए और वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं तो उनकी फोटो निकाल लीजिए, फोटो देख के ध्यान से आप रिकॉर्ड कर दीजिए, सेम वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। So recording vibration is simple. Only difficulty is that कि आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोग ये दिखाते हैं कि फोटो ऐसी हो जिसमें बैकग्राउंड में कुछ ना हो, बैकग्राउंड सफेद हो, कलर नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो, सब बेकार की बातें। ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए, एडिट किया हुआ नहीं होना चाहिए। अरे कैसा भी फोटो हो, वो फोटो देखकर उसकी चेतना से अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं तो आप वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर फोटो नहीं भी है, प्रोफाइल में फोटो मत डालो, आप यहाँ पर उसको इमेजिन कर लो और वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर दो, बिना फोटो के आपका रेजोनेंस एनालिसिस हो जाएगा। आप मत डालो फोटो, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर एक मजेदार बात आपको बोलेंगे कि लोग बोलेंगे कि बिना वाइब्रेशन के भी एनालिसिस हो जाती है। तो जब बिना वाइब्रेशन के आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जब आप फिंगर लगाते हैं ना, ये उस समय देखता है कि आपके यहाँ पर वाइब्रेशन किसका है, तो जिसका रहेगा उसके रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका स्कैनिंग के बाद रिजल्ट बदलता जाता है। तो इस बात पे भी मेरी लोगों से बात हुई, नाम मैं लेकर ही बता देता हूँ।
विक्रांत चौधरी जी हैं, ऑकल्ट साइंस के एक्सपर्ट हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है। जब उनको हीली पहली बार दिया तो उनका यही फीडबैक था कि सर ये तो कैसा डिवाइस है, 4 बार स्कैन करो 4 तरह के रिजल्ट आते हैं। मैंने कहा कि सर आप थोड़ा सा समय दें, इंटेंशन फोकस को समझें, ये स्टेबल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे बता रहे हो इंटेंशन फोकस, हम तो इसी फील्ड के हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, आप, उन्होंने मेरे को चैलेंज किया कि अभी के अभी मेरी ही स्कैनिंग करो 4 बार और स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने कहा ठीक है आप लो। मैंने उनके 4 स्कैन किए, एक के बाद एक के बाद एक भी आइटम नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? ना मेरा फोकस बदला, ना मेरा इंटेंशन बदला। जब आपका फोकस इंटेंशन नहीं बदलेगा, यू विल गेट ऑलवेज सेम रिजल्ट, नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना, फोकस के साथ और इंटेंशन, ये दो चीजें बहुत मैटर करती है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि हम क्या करते हैं। तो एक चीज याद रखिए, वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते समय, वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए हीली को रखिए राइट हैंड में। राइट हैंड में क्यों, लेफ्ट हैंड में क्यों नहीं, इसका भी बता देता हूँ। क्योंकि राइट हैंड इज कनेक्टेड टू अ राइट ब्रेन, और राइट ब्रेन हमारा इमेजिनेशन के लिए फंक्शन करता है। तो राइट हैंड में बेहतर वाइब्रेशन रिकॉर्ड होगी। होने को तो लेफ्ट से भी हो जाएगी, लेकिन बेटर यहाँ पर है, इसलिए राइट कहा गया। तो राइट से करेंगे, और जिसकी भी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना है उस चीज को आप फोकस कर लेंगे। ठीक है, अतुल 1 मिनट रुको, बैठो सामने बैठो। जैसे ये मेरे पार्टनर हैं यहाँ पे अतुल। अब मैं आपको अतुल का वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने का तरीका दिखाता हूँ कि ये देखिए स्क्रीन पर। अब ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं क्या करूंगा, हीली को हाथ में रखूंगा और एप्लीकेशन चालू करूंगा मोबाइल पर, रिकॉर्ड वाइब्रेशन में क्लिक करूंगा। रिकॉर्ड वाइब्रेशन क्लिक करने के बाद मोबाइल की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, मेरा फोकस रहेगा इनके चेहरे की तरफ। तो चेहरे की तरफ देखते हुए, और मेरी भावना क्या रहेगी, मैं इनका वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पूरा फोकस चेहरे पे रखूंगा, ना इनके पीछे क्या हो रहा है, ना बाजू क्या हो रहा है, बस इस तरह से वाइब्रेशन रिकॉर्ड होता है। और ये बहुत पक्का वाइब्रेशन रिकॉर्ड होता है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको वाइब्रेशन के पैटर्न में लाइनें बहुत कम दिखेंगी, एक डार्क लाइन फ्रंट में दिखेगी, पीछे बिल्कुल ब्लर दिखेगा। अगर मल्टीपल लाइनें मिलती है, मतलब आपके ब्रेन ने मल्टीपल वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया है। तो आप रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए और इस तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ऐसा ही है, जैसे सामने बैठ के इनकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको अब प्रोफाइल की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं एक्चुअल आपको दिखाऊंगा। आप इसमें देख पाएंगे स्क्रीन शेयर करके कि मैं इनकी वाइब्रेशन कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। और यही काम इनकी फोटो से भी किया जा सकता है, क्योंकि हीली के लिए मैटर ये करता है कि आपके माइंड में किस तरह की वाइब्रेशन उठ रही है। आपको ये मैटर नहीं करता कि सामने फोटो है कि पर्सन है, क्योंकि वाइब्रेशन तो आपके ब्रेन में जनरेट होनी है। सामने वाले को देखकर और उसकी फोटो को देखकर आपके ब्रेन में सेम वाइब्रेशन जनरेट हो जाती है, तो ये सेम वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लेगा, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो अभी मैं इनका प्रोफाइल बनाता हूँ। हालांकि ये जा रहे थे, इनको मैंने 1 मिनट के लिए रोक लिया ताकि मैं ये दिखा सकूं आपको। मेरा हीले कनेक्ट हो रहा है। कभी कभी ये समय लगा देता है कनेक्ट होने। हाँ, हो गया। अब यहाँ पर क्लाइंट में जाते हैं, और क्लाइंट में जाके ऐड न्यू क्लाइंट करते हैं। ऐड न्यू क्लाइंट में जब आप टच करेंगे तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा पहला पर्सन। और जो तरीका पर्सन का है वही सबका तरीका है। अब यहाँ पर फोटो लेनी है, तो फोटो के लिए आप फोटो गैलरी से भी ले सकते हो और फोटो खींच भी सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये फोटो इनकी लेते हैं। और फोटो आपको इस तरह से लेना चाहिए कि फोटो में चेहरा सेंटर में हो। उस उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर सेंटर में चेहरा रहेगा तो जो वहां पर गोला बनेगा, जिस गोले में फोटो आएगी उसमें आप चेहरा देख पाएंगे।
तो ये खिंच गई फोटो। थैंक यू अतुल। और ये फोटो खींचने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ गई। तो आपको पूरी बॉडी की फोटो नहीं लेनी है, आपको सिर्फ चेहरे की फोटो लेनी है। इस चेहरे का उपयोग होगा जहां पर आप फिंगर लगाते हैं, वहां पर इंटेंशन फॉर्म करने में काम आएगा। इसका अभी हीलिंग से कोई विशेष मतलब नहीं है। अब हीलिंग का मतलब किससे है? वाइब्रेशन से। तो रिकॉर्ड वाइब्रेशन को मैं क्लिक करता हूँ। देखिए क्या लिखा आ रहा है, प्लीज होल्ड योर हीली इन योर राइट हैंड। राइट हैंड में हीली ले लिया। इसके बाद जिसका हम वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर फोकस करना है और टच कर देना है, और स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि 5 सेकंड का टाइम लेता है वो। 5 सेकंड बाद ही आप वहां देखो, नहीं तो आपको मोबाइल का वाइब्रेशन भी रिकॉर्ड होगा। तो मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से अतुल जी की तरफ देखते हुए उनके फेस पर फोकस करके मैं वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये वाइब्रेशन हो गया रिकॉर्ड। और इस वाइब्रेशन पैटर्न को मैं दोबारा टच करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे वाइब्रेशन पैटर्न बिल्कुल ऐसा है कि बैकग्राउंड में ज्यादा लाइनें नहीं है। ऐसा कब होता है? जब आपका फोकस अच्छा बना हो। अगर पीछे बहुत सारी लाइनें आई हैं तो आप रिपीट कर सकते हो इसको, नहीं तो ऊपर क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी जानकारियों की बात आती है। तो ये बाकी जानकारियां जो है वो आपके लिए है, इसका हीलिंग से कोई मतलब नहीं है। इससे हीलिंग का कोई मतलब नहीं है। और नाम यहाँ पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या आप घर का नाम डाल दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप आप इसका अगर दूसरा मतलब अतुल की जगह अगर अजय कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीलिंग उसकी होगी जिसकी वाइब्रेशन है, क्योंकि पहचान क्या रिकॉर्ड किया आपने? वाइब्रेशन। बाकी ये जितना भी डेटा है ये सारा का सारा डेटा आपके लिए है, आपके रिकॉर्ड के लिए है। कि अगर आप प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं तो जैसे आप किसी अस्पताल में जाते हैं ना, तो आपका वो हाइट लिखता है, आपका वेट लिखता है, आपके सब कुछ लिखता जाता है, और फिर आपको पूरे डिटेल लिख के आपको। तो ये सब क्या है? ये उनके काम का डेटा, इसका इलाज से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ भी, यहाँ पर एनालिसिस से, हीलिंग से सिर्फ एक ही चीज लिंक है, वाइब्रेशन। तो आप बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर पिन कोड, एड्रेस वैड्रेस देने से ऐसा नहीं है कि जितना डाटा दे देंगे हम उतना एक्यूरेट कनेक्शन बन जाएगा। इस डेटा से हीली कनेक्ट नहीं होता। हीली कनेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ इस वाइब्रेशन से। अब अतुल अपने घर चले जाए या कहीं दूसरे शहर में चला जाए, विदेश चला जाए, तो भी हीली से कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास उसके बायो एनर्जी फील्ड की पहचान आ चुकी है और यह आपके माध्यम से आई है। अब जानकारी आपके पास है तो डालिए, नहीं है मत डालिए। जितना आपने कर दिया उतना पर्याप्त है। ये मैंने नाम तो लिख दिया ताकि लिस्ट में से मैं दोबारा निकाल सकूं। यहाँ पर अब टिक मार्क को आगे क्लिक किया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो एनालिसिस आ जाएंगी, रेजोनेंस एनालिसिस और आई एनालिसिस। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेजोनेंस एनालिसिस की, और की बात हम फिर किसी और दिन करेंगे। अब मैं रेजोनेंस एनालिसिस में जाता हूँ। तो रेजोनेंस एनालिसिस में ये स्क्रीन आती है जहां पर मुझे फोटो दिखती है। ये फोटो मुझे यहाँ पर हेल्प करेगी अतुल से कनेक्ट करने में, क्योंकि इसको देखते ही मुझे ख्याल आ जाएगा, हाँ यार मैं तो जो कर रहा हूँ इनके लिए कर रहा हूँ। तो ये मेरा बेहतर कनेक्ट बना देती है, मेरे इंटेंशन की डायरेक्शन तय हो जाती है इससे। अब यहाँ पर डाटाबेस सिलेक्ट करना है। तो डाटाबेस सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है तो आप प्रोग्राम डायरेक्ट चुन सकते हो, और नहीं पता है कि हुआ क्या है तो आप ऑल हिली प्रोग्राम चुन सकते हो। ऑल हिली प्रोग्राम चुनने का मतलब, जो हमारे पिंक ऐप में प्रोग्राम है ना, गोल्ड साइकिल, पेन साइकिल, लर्निंग, बायोलॉजी 1 2, मेरिडियन 1 2, ऐसा करके जितने भी प्रोग्राम है, उन सारे प्रोग्राम में से टॉप 5 प्रोग्राम निकाल के देगा। अब वो टॉप 5 प्रोग्राम को चुनने का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे चुनेगा? वो टॉप 5 प्रोग्राम ऐसे चुनेगा कि आप जो कन्वे करोगे कि आप चाहते क्या हो, उसके बेस पे कन्वे करेगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि वो अतुल को वो फ्रीक्वेंसीज डिलीवर हो जो उसकी हेल्थ के लिए और माइंड के लिए, सोल के लिए बेस्ट हो।
मैं उसकी बॉडी माइंड सोल तीनों के लिए चाहता हूँ कि बेस्ट फ्रीक्वेंसी का सेट ये निकाल कर दे दे और उसको डिलीवर कर दे। यहाँ पर जो आपकी सोच है वो मैटर करेगी, लैंग्वेज नहीं। स्टार्ट एनालिसिस में करेंगे तो यहाँ पे जाके ये रुका हुआ रहेगा। ये स्क्रीन बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है और बहुत लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ये करते हैं कि अगर अतुल होता तो अतुल की उंगली लगवाते हैं यहाँ पे। बहुत से लोग एनिमल की प्रोफाइल बनाते हैं, एनिमल का पंजा रखवाते हैं यहाँ पे। ये सब नहीं करना है। यहाँ पर आपका दाया बाया कोई भी हाथ, किसी भी हाथ की उंगली अंगूठे से आप टच कर सकते हैं। ये टच पॉइंट बनाया गया है क्योंकि जब आप टच करते हैं तो आपके मन में एक भावना आती है कि आप इस पर्सन के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक डिफॉल्ट इंटेंशन डेवलप हो जाता है कि आई वांट समथिंग गुड फॉर दिस पर्सन। तो हीली को एक डायरेक्शन मिल जाता है यहाँ से। और टच करने से क्या होता है कि आपका इंटेंशन पावरफुल हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर बिल्कुल मैटर नहीं करता कौन सी उंगली, दाया बाया अंगूठा, कोई मैटर नहीं करता। आप पैर के अंगूठे से लगा दीजिए तो भी हो जाएगा, पैर की उंगली से लगा दीजिए, अपनी नाक लगा दीजिए तो भी हो जाएगा। तो यहाँ वो मैटर नहीं करता। हाँ, ये मैटर करेगा कि आपका इंटेंशन, आप चाहते क्या है इस वक्त। तो यहाँ पर जो आप चाहते हैं उसको पहले सोच लीजिए, ना कि टच करने के बाद। सोचना कब है? टच करने से पहले, ना कि टच करने के बाद। क्योंकि छोटे प्रोग्राम होंगे तो वो तो नीली लाइन तुरंत निकल जाएगी, अब सोचा हुआ पूरा नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से सोच लीजिए, बहुत टाइम है। बहुत अच्छे से सोच लीजिए आप चाहते क्या हैं और फिर उसको होल्ड कर लीजिए माइंड में कि बस मैं यही चाहता हूँ और यही इसको देना है। ठीक है? तो वो फ्रीक्वेंसी जो इनके बॉडी माइंड सोल तीनों के लिए बेस्ट हो, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सब हेल्थ के लिए, इस इंटेंशन के साथ मैं टच कर देता हूँ। और ये मेरा इंटेंशन कन्वे हो गया। हीली के क्वांटम सेंसर ने मेरे इंटेंशन को रीड कर लिया क्योंकि जो मैंने सोचा वो वेव में कन्वर्ट हो गया। और वेव में कन्वर्ट होने का मतलब हीली का क्वांटम सेंसर उसको पिक कर लेगा और वो चला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर में, जहां पर ये प्रोसेस होगा कि ये मिश्रा जी को चाहिए अतुल के लिए, तो इसके लिए वो क्या निकाल के देता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास सबसे पहले ऊपर देता है बायोएनर्जेटिक हार्मोनी 1, फिर हीली वॉच, फिर बायोएनर्जी हार्मोनी 2, देन ब्यूटी प्रोग्राम एंड देन गोल्ड साइकिल प्रोग्राम लास्ट में। तो ये रिजल्ट कैसे निकल के आए? जो आपकी डिजायर थी, जो आपने सोचा, जो आपने इंटेंशन रखा, उसके हिसाब से आया। और अब इसको करना क्या है? ये तो प्रोग्राम ग्रुप के नाम है, इंडिविजुअल प्रोग्राम तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, 5 में से 5-5 लेके 5 इंटू 25 प्रोग्राम डिलीवर करेगा। यहाँ से भी 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5। अब इसको देना कैसे है? तो एक्शन बटन में जाइए, वाइब्रेट में जाइए और यहाँ पर लिस्ट निकालिए टाइम की, इसमें चुनिए 37 सेकंड और 37 सेकंड को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि ब्लू वेव और रेड वेव दो दिख रही हैं आपको। ब्लू वेव से क्या हो रहा है? मॉनिटरिंग हो रही है। रेड वेव क्या है? जो हीली से अतुल के बायो एनर्जी फील्ड में फ्रीक्वेंसी जा रही है वो रेड है, और अतुल के बायो एनर्जी फील्ड से जो हीली को फीडबैक आ रहा है वो ब्लू है। तो ये रियल टाइम मॉनिटर करते हुए दे रहा है कि वहां पर जरूरत कितनी है और कितना देना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंड सेंड है, ये सेंड और रिसीव दोनों दिख रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर दो कलर दिखते हैं, एक होता है सेंड और एक रिसीव। एक बार और चला देते हैं। तो यहाँ पर बैक टू बैक आप 7 टाइम चला दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पर बहुत लोगों को लगता है कि 37 सेकंड सुबह, 37 सेकंड बाद में, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में नहीं देना है। 37 सेकंड इंटू 7, एक के बाद एक बैक टू बैक चला दीजिए। अगर एक्यूट है तो आप ये चला दीजिए, और अगर क्रोनिक है तो हीली के एडवाइजर 2 मिनट 49 सेकंड का 3 से 4 बार।
बाकी टाइम के बारे में हीली की कोई गाइडलाइन नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना बता देता हूं कि अगर आप छोटे छोटे टाइम की जगह बड़ा टाइम लगातार चलाएंगे तो उससे बेनिफिट कम होगा। छोटे छोटे टाइम अगर आप रिपीटेडली चलाएंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अगर आपको किसी को जल्दी लाभ पहुंचाना है तो 37 सेकंड का लीजिए और उसको 7 बार दीजिए, बजाय इसके कि एक बार ही 12 मिनट का लगा के छोड़ दिया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे अतुल जी को दोबारा देना है तो लोग क्या करते हैं, अगले दिन लिस्ट में जाएंगे, अतुल का नाम निकालेंगे और फिर से उसी को यहाँ पे ले जाकर हिस्ट्री में से ले जाकर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। और अफसोस की बात यह है कि हीली कारपोरेट के प्लेटफॉर्म से ये बात सिखाई गई कि आप दोबारा स्कैन मत करो, आप जो पहले किया था उसी को चला दो। आपकी बॉडी, आपका एनर्जी फील्ड इतना डायनामिक है साहब कि पल पल बदलने वाला शरीर है। 1 मिनट में 4 मिलियन सेल्स खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं। 70 ट्रिलियन सेल्स की ये बॉडी परिवर्तनशील है। जो शरीर आज है वो कल सुबह नहीं रहेगा, उसमें नए सेल्स होंगे, दूसरे होंगे। तो आपको स्कैन हर बार करना है। आप कभी मत करिए कि स्टोर्ड वाले को चलाते रहिए। आप वापस जाएंगे, यहाँ से अतुल का प्रोफाइल निकालेंगे और अतुल का प्रोफाइल निकाल के आप, अब चूंकि इसमें यह भी स्थिति आएगी कि भाई उस समय कुछ और था आपका इंटेंशन, अब यहाँ पर हमारा इंटेंशन कुछ और हो सकता है। सेव एंड एनालाइज ये आ गया। अभी ऑल हीली प्रोग्राम में जाते हैं। अब मेरा ये इंटेंशन है कि इस पर्सन को अगर पेट में कोई तकलीफ है तो वो पेट की तकलीफ तत्काल खत्म होनी चाहिए। ठीक है ना? ये इंटेंशन देकर मैं इसको टच करता हूं कि पेट की तकलीफ के लिए बेस्ट फ्रिक्वेंसी देनी है अतुल को। और अब यहाँ पर रिजल्ट में क्या आता है देखिए। सबसे ऊपर आता है ब्यूटी प्रोग्राम, मेरिडियन प्रोग्राम, गोल्ड साइकिल, हार्मोनी 2। और एवरीबॉडी नोज कि हार्मोनी 2 होता है लोअर एब्डोमेन के लिए। हार्मोनी 1 गायब हो गया। और साथ में क्या गया, स्टिमुलेशन प्रोग्राम। स्टिमुलेशन किसके लिए होता है? पेन के लिए होता है। अब यहाँ पे परसेंटेज पे भी ध्यान दीजिए कि पेन का परसेंटेज 47, यानी कि पेन बहुत ज्यादा नहीं है, तकलीफ में नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का पेन है। हार्मोनी 2 मतलब लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, सब नीचे नीचे वाले ऑर्गन। और ऊपर वाले ऑर्गन किसमें आते हैं? हार्मोनी 1 में। तो मैंने पेट का इंटेंशन बनाया था, ये देखिए आया। तो इस तरीके से रिजल्ट जो होते हैं सर, ये आपके इंटेंशन पर वेरी करते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे आएंगे। और यहाँ से आपको वही करना है, वाइब्रेट 37 सेकेंड, दैट्स ऑल। और इसको 7 बार कर देंगे और छोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से बेसिक सी चीज है इंटेंशन और फोकस के बारे में जो मैंने आपको बताई। और अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और आप लोग इस पॉइंट पे जो जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा क्लियर सर, जरा मिस हो गया मेरा वो। आप दूसरी बार जब ये सेम अतुल का करेंगे तो वापस उसका स्कैनिंग करेंगे सर? मैं जरा वो कट हो गया सर मेरा वीडियो, इसलिए वापस अच्छा दोबारा। अच्छा, कट हो गया। देखिए हाँ क्या है, एक बार प्रोफाइल बन गई, प्रोफाइल बन के आपका जो स्कैनिंग हो गया वो कहाँ पर आ जाता है? हिस्ट्री में आ जाता है। वो आ जाता है कहाँ पर? लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको कि आपने क्या करेक्ट, स्कैन किया था। करेक्ट सर। आपने किसी पर्सन की अगर पिछले 1 महीने में 10 बार हीलिंग की है तो वो पूरा रिकॉर्ड आपको लिस्ट के अंदर मिलेगा। और ये जो लिस्ट वाला डेटा है, जो क्लाइंट डेटा है, हिस्ट्री डेटा है, ये सब कुछ आपका क्लाउड पे स्टोर होता है। अच्छा अच्छा। और जब आपका ये ब्लू ऐप क्रैश होता है और मास्टर की से आप दोबारा करते हैं तो यही डाउनलोड हो जाता है वापस। और मास्टर की नहीं रहेगी तो यही डेटा है जो लॉस हो जाता है।
तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कभी भी किसी पर्सन को आपने कल स्कैन किया और दोबारा के लिए फिर से वही निकाल कर वही स्कैन कर दिया, ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी स्टेबल नहीं है। 4 मिलियन सेल 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं। अभी मेरा ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल सुबह मेरा सिर भारी हो, सिर दर्द कर रहा हो, स्टिफनेस हो नेक में, कैसे मेरा वो कल का प्रोग्राम काम करेगा? अभी मुझे रिक्वायरमेंट बदल गई भाई। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, इसलिए कभी भी किसी को हीलिंग दें तो हमेशा उसको स्कैन करें, न्यू स्कैन करें और उसको फिर दें। अगर आपको पता है कि तकलीफ क्या है, जैसे मैंने उसको पेट दर्द के लिए इंटेंशन बना के दिया कि भाई इसको पेट दर्द में आराम चाहिए। तो आप देखेंगे बायोएनर्जी हार्मोनी 2 आ गया, स्टिमुलेशन प्रोग्राम आ गया, गोल्ड साइकिल आ गया, सब आ गया। तो आपके इंटेंशन पर भी डिपेंड करता है। और अगर आपको नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं कि क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी इंटेंशन बना सकते हैं कि इसको जो भी प्रॉब्लम है, वो ठीक होना चाहिए। क्वांटम सेंसर उसको स्कैन करेगा, प्रॉब्लम भी पता करेगा और आपको थेरेपी भी निकाल के दे देगा। ये इतना ज़बरदस्त है। इसीलिए इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएँगे तो इसके पास अपना दिमाग बना बनाया रखा है, वो लगा लेगा। तो सर डिस्टेंस हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए सर? डिस्टेंस हीलिंग के लिए अभी मैंने जो हीलिंग किया था वो डिस्टेंस हीलिंग तो था। ये तो आपके सामने ही बैठा था ना सर, आपने स्कैन किया फिर उसका। तो मुझसे चिपका हुआ थोड़ी था, डिस्टेंस तो था ना 1 मीटर का। इसलिए अगर डिस्टेंस समझ लो वो अमेरिका में है तो हर बार उसका करना रहा तो उसका फोटो हर बार मंगाना कैसा सर फिर? नहीं सर, नहीं, नहीं, नहीं। प्रोफाइल एक बार बनता है, प्रोफाइल बार-बार नहीं बनाना है। अच्छा। प्रोफाइल एक बार बन गया, क्वांटम लेवल पे डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। अभी अतुल चला गया ना, अभी स्कैनिंग करूँगा, इस कमरे में अतुल नहीं है, आप देखो यहाँ पर नहीं है, ही हैज़ गॉन। करेक्ट सर, नहीं। अगर उसका स्कैनिंग दूँगा तो आपको अभी भी मिलेगा, क्योंकि क्वांटम सेंसर के लिए उसकी पहुँच से बाहर नहीं है। अच्छा, अच्छा। ओके। पूरे यूनिवर्स में अतुल कहीं भी होगा तो अतुल को वो कॉन्टैक्ट कर लेगा। ओके, अभी समझ गया सर। ओके सर। ये हुँ, हुँ। थैंक यू सर। और कोई सवाल किसी का? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने में और इंटेंशन वाली क्लैरिटी दे सकूँ। वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए हीली को राइट हैंड में रखना है, अपना फ़ोकस उस पर रखना है जिसकी वाइब्रेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। कभी भी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए इसको उस पे रखना ज़रूरी नहीं है। लोग कहेंगे कि हमारे को रिज़ल्ट मिला उस पे रख के, लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचे हुआ क्या, जैसे ये पेन है, ये पेन के ऊपर मैं हीली रखकर पेन का वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भी हीली पेन की वाइब्रेशन कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है? हीली मेरे दिमाग की तरफ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, क्योंकि हीली को सिर्फ यही वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना है क्वांटम सेंसर से, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। तो जब आप इसके ऊपर रख रहे हैं, तो आपके यहाँ पर वाइब्रेशन किसकी चल रही है? क्योंकि आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरह से, तो आपका फोकस ऑलरेडी पेन पर है, तो उस पर होने की वजह से वाइब्रेशन यहाँ जनरेट हो रही है। हेलो लेकिन हाँ, सर, अभी कुछ दिन पहले दिनेश जी ने एक वो पीडीएफ डाला था डॉक्टर मिस्की स्केवोला का। हाँ, उसमें उन्होंने भी ये गलती की हुई है। मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं वो, और उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर रख के वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने की, दरअसल क्या है कि गलत वो भी नहीं है, लेकिन जैसे आपने रखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मन में थोड़ी देर के लिए तो रहता है ना कि इसकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो रही है, इसकी, तो आप अपने आप फ़ोकस्ड हो जाते हो। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब हम वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, प्रोफ़ाइल बनाते हैं, तो ये लिखा आता है होल्ड हीलिंग इन योर राइट हैंड। ये सॉफ्टवेयर में गलती है या नहीं? हम क्यों रखते हैं? वहाँ तो कहते हैं हीलिंग हाथ में रखो, हम क्यों रखते हैं? तो किसी के पास जवाब नहीं था। देन आई डिस्कवर्ड कि इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है। तो मैकेनिज़्म यह है कि हीलिंग आपके, जब आप किसी चीज़ को फ़ोकस कर लेते हो, तो उसकी वाइब्रेशन आपके थर्ड आई चक्र पे क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशंस को ये सेंस करता है। अब आप
ऐसे रखते हो तो भी इसका वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। और जब आप हाथ में रखते हो और यस पर फोकस रखते हो तो भी। तो जो काम अनजाने हो रहा है उसको जानबूझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ना। सही है सर। सर एक चीज और, ब्लू ऐप से अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम कैसे निकालें सर? और जैसे हर पल चेंज होते रहते हैं, हमारी एनर्जी फील्ड चेंज होती रहती है, तो ब्लू जी, ऐप से 5-7 दिन के लिए स्कैन किया जाए हर पेज को, और उसमें से देखा जाए कि कौन सा प्रोग्राम है वो रेगुलर आ रहा है लेने के लिए। सही है आप सर ये? उसमें ब्लू ऐप से आप फ्यूचरिस्टिक कभी नहीं निकाल पाएंगे। ब्लू ऐप से आप पास्ट का कभी नहीं निकाल पाएंगे। ब्लू ऐप से जब भी निकलेगा उस मोमेंट का निकलेगा, उस वक्त का निकलेगा। हाँ, तो वही तो 5-7 दिन जैसे कंटिन्यू स्कैन करते हैं हाँ, तो, है ना? तो हर दिन आपको वो बेस्ट प्रोग्राम बता देगा। अभी जैसे मैं आपको अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम निकाल के दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको वही दिखा देता हूँ जो आप देखना चाहते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम प्रोफाइल निकाल लेते हैं अपनी। मैं खुद की प्रोफाइल निकाल लेता हूँ। ये मेरी अपनी प्रोफाइल मैंने निकाल दिया और इसमें मैं सेव एंड एनालाइज करके यहाँ पहुँच जाता हूँ। अभी हीली कनेक्ट हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम यही रहता है कि जैसे ही आप स्क्रीन बंद बैकग्राउंड में डालते हैं डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो लेट इट कनेक्ट फर्स्ट। और यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं बेस्ट प्रोग्राम चाहता हूँ, ये मेरे को बेस्ट प्रोग्राम दे देगा। दे इसके तो लिए तो देगा। बहुत आसान है। हाँ सर, दे देगा अब ये, बट एक दिन में ले नहीं पाएंगे ना हम उतने प्रोग्राम, ये भी तो है। तो आप इसी से लीजिए ना सर। आप एक काम करिए, जैसे यहाँ पर मैं अपना इंटेंशन देता हूँ कि इस वक्त इस वक्त मेरे लिए बेस्ट प्रोग्राम बताया जाए। व्हाट इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर मी। फिंगर लगा दीजिए इस इंटेंशन के साथ। मेरे लिए बेस्ट प्रोग्राम, मेरे लिए बेस्ट प्रोग्राम निकल के आ रहा है नंबर 1 पे हीली वॉच डीएन। अब वॉच डीएन मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट क्या हुआ, हीली वॉच, वो भी नहीं है मेरे पास। हीली वेल बीइंग प्रोग्राम, वेल बीइंग भी अगर मेरे पास नहीं है तो नेक्स्ट इज 50 हार्मोनी 2 प्रोग्राम, डीप साइकिल। आप इनमें से जाकर दोबारा स्कैन करिए, इसी ग्रुप को लीजिए, ऑल हीली प्रोग्राम को छोड़ दीजिए, आप हार्मोनी 2 ले लीजिए। तो चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हार्मोनी 2 में। हार्मोनी 2 में आ जाते हैं और हार्मोनी 2 में स्कैन कर लेते हैं अपने आप को कि हार्मोनी 2 में क्या। तो हार्मोनी 2 में जो बेस्ट प्रोग्राम मेरे लिए रिक्वायर्ड है इस समय वो मुझे दिखा दिया जाए। तो ये मुझे दिखा देगा कि मेरे लिए बेस्ट रिक्वायर्ड प्रोग्राम क्या है, जिसके लिए ये मुझे बताना चाह रहा है कि मुझे क्या ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे सबसे ऊपर कह रहा फूड सेंसिटिविटीज, उसके बाद कह रहा हेड सेम परसेंटेज में, लीवर। तो दीज आर द प्रोग्राम। इस वक्त मैं अपने लिए फूड सेंसिटिविटीज ले सकता हूँ, अपने लिए हेड का प्रोग्राम ले सकता हूँ, अपने लिए लीवर का प्रोग्राम ले सकता हूँ। तो अगर मैं सुबह स्कैन कर रहा हूँ तो मैं ये 3 प्रोग्राम 3-3 घंटे पे ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं फायदा ले सकता हूँ इसका। तो इसने मुझे दिखा दिया कि इस समय मेरी सबसे बड़ी जरूरत है फूड सेंसिटिविटीज। तो ये इस तरह से आप कभी भी स्कैन करके उस वक्त उसी मोमेंट आपको कौन सा फ्री के प्रोग्राम चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको दिखाया। सुबह सर, सुबह अगर 3 आ जाए तो 3 ले सकते हैं, बट उसमें गोल्ड का भी एक होना चाहिए ना सर साथ में। एक प्रोग्राम गोल्ड का भी तो लेना है फिर साथ।